बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 2.1 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये हल करेंगे। क्वेश्चन 3 में उसने कुछ कंडीशंस के साथ हमें ये वैल्यू दी है। उसने कहा कि भाई ये एक क्वेश्चन है, आप बताएं कि k की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ कंप्लीट स्क्वायर। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 पुट कर दें तो हमें अननोन की वैल्यू मिलेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से कलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले मैंने इसका फार्मूला लिखा। अब b की वैल्यू x का कोफिशिएंट हुआ करता है, तो 2 इंटू के प्लस 1 ये है b की वैल्यू। इस वैल्यू को सारा स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट डाली और उस पर स्क्वायर लिखा। पहले से ब्रैकेट मौजूद है तो मैं स्क्वायर पूरी वैल्यू पर दूंगा, इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट डाली और उस पर स्क्वायर लिखा। माइनस 4ac ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c विदाउट के या विदाउट x, ये हमारे पास कांस्टेंट, यहाँ पर मैंने यही लिख दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का ये 2 और k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर अलग और k प्लस 1 का स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट एक लेवल का नहीं होता, तो ये उन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी जो बिल्कुल थोड़ा सा बिलो एवरेज है। तो 2 का स्क्वायर 4 और इसे ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये पहले मल्टीप्लाई कर लें। 4 4 16 16 के स्क्वायर। अब इन्हें ओपन करें। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता था कि डिवाइड बाय 4, तो ये भी डिवाइड हो जाता और ये भी, ये 4 आ जाता। लेकिन अगेन फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो बिलो एवरेज होते हैं तो वो इन चीजों को इतना जल्दी पिक नहीं कर सकते, तो मैंने इसे ओपन कर लिया। सारी इक्वेशन ओपन करने के बाद के स्क्वायर की वैल्यूज को कंबाइन किया, -12 के स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 4। अब इसको एक दफा साइन चेंज किए। अब यहाँ भी डायरेक्ट -4 पे मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले साइन चेंज किया और उसमें यहाँ पर इनके साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया। ये माइनस था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव थे माइनस हो गया। अब 4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 4, तो आपके पास 3k स्क्वायर माइनस 2k एंड माइनस 1 आ गया। अब 3 एंड माइनस 1 ये आउटर वैल्यूज यानी a और c, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, -3 आएगा। -3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करें तो -2 आए, मल्टीप्लाई करें -3। 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर वही नंबर होता है और साथ 1। अब जो साइन इसका होगा, आप इनमें से बड़ी रकम के साथ वही साइन लगाएंगे। अब 3 के साथ मैंने माइनस लगा दिया। आप जरा गौर करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें -3, इन्हें ऐड करें तो -2, तो हम मिडल टर्म -2 को ही ब्रेक करें। -2k के बदले में मैंने ये दो वैल्यूज लिख दी, इनके फैक्टर्स बनाए, k की वैल्यू फाइंड की, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ बात क्लियर करूंगा। फाइंड k इफ रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स की कंडीशंस हमने पहले पढ़ी थी, 4 कंडीशंस पढ़ी थी। तो मैंने एक बताया था कि अगर रूट इक्वल होंगे तो इसका मतलब कि हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर सकेंगे, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट इक्वल होंगे। अब मैंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड किया, लेकिन बाद में उसे 0 पुट कर दिया। हमने यहाँ भी 0 पुट किया था, लेकिन वो अननोन फाइंड करने के लिए। अब यहाँ उसने खुद कह दिया कि रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो वो इक्वल होंगे। यहाँ लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला, उसी में वैल्यूज पुट की, 9k स्क्वायर एंड -12। पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब 3 पे डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये रकम आ जाएगी। और अगेन आउटर वैल्यूज मल्टीप्लाई किया 12 प्लस का। अब +12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें -8 आए, ये दो फैक्टर दोनों माइनस के, इन्हें ऐड करने पर -8, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर +12 आएगा। आप कॉमन लेंगे, ये वेरी सिंपल। ये अगेन पहले क्वेश्चन जैसा, अब k की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। एंड नेक्स्ट फिर वही चीज कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फाइंड k इफ रूट्स आर इक्वल। रूट इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तभी तो रूट इक्वल होंगे। एक ही कंडीशन थी, 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन में रूट इक्वल थे और वो यही थी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड किया, इसमें भी आप पहले फार्मूला लिख लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू मैंने लिखी, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी में हमने ये वैल्यूज पुट की, b की वैल्यू। अब दो अगेन पहले अलग स्क्वायर किया, इसको अलग स्क्वायर, 4 1 4 ब्रैकेट बाद में मैंने ओपन कर दी। चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस का 16
उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन, आपके पास 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया, के दो वैल्यूज हैं कंबाइन कर ली, प्लस 4 के बचेगा, अब 4 के कॉमन आप 4 पर डिवाइड भी कर सकते थे, मगर यहाँ पर अगर ये सोचते ना कि भाई 4k पे डिवाइड कर दें तो गलती है, फैक्टर नहीं बनेगा, सर गलत हो जाएगा। आपके पास अगर 4k पे आप डिवाइड कर दो तो यहाँ तो k प्लस 1 बचेगा और k इज इक्वल टू 1, ओनली 1 फैक्टर। तो जरा गौर करें, इक्वेशन तो 2 पावर में है, इसका मतलब दो फैक्टर होने चाहिए, दो आंसर होने चाहिए। तो जब आप 4k पे डिवाइड करें और होता है, मगर गलती है, हम कॉमन लेंगे, 4k मैंने कॉमन ले लिया, अब 4k को भी इक्वल 0 पुट करें एंड k प्लस 1 को भी इक्वल 0, k इक्वल -1 एंड k इक्वल 0। ये हमारे दो पार्ट हो गए जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन 5। पार्ट 3 अगेन फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। वही पहले दो क्वेश्चन जैसा, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। आपके पास अब ये क्वेश्चन दिया गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हुआ करता है और x का कोफिशिएंट b एंड बगैर x वाली रकम c। तो मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले में b की वैल्यू पुट की, ये -7 है, तो -5 इंटू के, ये यूं समझ लें आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई, ये b की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर लेना है आपने, ये -5 भी अंदर लिखना है, तो इस सारे को एक ब्रैकेट डालें और फिर इस पर स्क्वायर एंड -4ac। अब 5 का -5 का अलग स्क्वायर, इस रकम का अलग स्क्वायर, आप पहले इन दो ब्रैकेट्स को अलग मल्टीप्लाई कर दें और 4 रहने दें। तीनों इकट्ठे कैसे मल्टीप्लाई, गलती हो जाएगी और एक तो नेगेटिव साइन बाहर है, मजीद मिस्टेक होगी, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सिंप्लीफाई 13 के, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, नेगेटिव साइन की वजह से साइन बदलेंगे, ये मैंने साइन चेंज कर दी है। इसी तरह इधर भी स्क्वायर ओपन किया और फिर 25 से मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये आ गई वैल्यू के स्क्वायर -2k एंड +1। इधर मैंने 0 पुट किया डिस्क्रिमिनेंट को, तो यहाँ रीजन लिखी, रूट्स आर इक्वल, लॉजिक है ये, और मैं चाहूं तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं, लेकिन फिर वही बात के एवरेज बच्चे या बिलो एवरेज बच्चे इतनी जल्दी पिक नहीं करते, तो मैंने यहाँ फैक्टर बना लिए। आप फैक्टर भी बना सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला में के एक साइड पर लिखेंगे क्योंकि ये सारा के में दिया गया वेरिएबल के है। मैंने यहाँ पर फैक्टर बनाए, अब 1 एंड 1, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी के स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। 1 के फैक्टर 1 और 1 के अलावा नहीं है, इन्हें ऐसे फैक्टर बनाएं जिन्हें ऐड करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1, तो दोनों -1। अब माइनस के इन्हें कॉमन लिया, अब के -1 एक जैसी रकमें हैं, मैंने स्क्वायर में लिख दिया, स्क्वायर रूट लेने पर ये के -1 बनेगा, रूट खत्म, स्क्वायर भी खत्म, के इक्वल 1, ये आपकी वैल्यू आ गई के की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें कंसेप्ट क्लियर करने वाला, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 + n स्क्वायर। यानी एक कंडीशन लगा दी कि ये अगर कंडीशन पूरी होगी तो इसके रूट इक्वल होंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा ये समझ लेना भाई कि रूट इक्वल कब होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करें, तो आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए, ये वो कहना चाहता है। तो मैंने ऐसा ही किया, उसकी गिवन इक्वेशन मैंने लिख दी। अब यहाँ पर टेक्निक क्या है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, एक्स वाली वैल्यू आपको यहाँ स्क्वायर अगेन है, तो पहले स्क्वायर ओपन करें। मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को इधर ले आया, एक साइड 0 बना ली। अब फिर सिंप्लीफिकेशन, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एम एक्स दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर, और फिर 2mcx, आप cmx भी लिख सकते हैं, मैंने mcx लिख दिया आगे, c स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखें, कॉमन मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और इधर लिखा, क्योंकि ये वेरिएबल है, कोफिशिएंट इस साइड पे होता है तो मैंने इस साइड पर कोफिशिएंट लिखा, हालांकि जब कॉमन लेते हैं तो स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो इस तरह लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये a की वैल्यू है। एंड नेक्स्ट, ये x का a की वैल्यू थी तो 2mcx ऐसे ही रहने दिया, इधर कोई कॉमन नहीं था, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस साइन बाहर लेने से कोई साइन चेंज नहीं होगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट को मैंने कैपिटल्स में लिख दिया, वाई, इधर आपको ए बी सी यहाँ नजर आ रहे हैं तो ये एक मैचिंग हो जाती, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। आप इसमें डैश या प्राइम भी लिख सकते हो, मतलब मैं बी डैश एंड -4a डैश एंड सी डैश इस तरह भी लिख सकता था, मैंने कैपिटल्स लिख दिए ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि भाई ये वाली वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ कोफिशिएंट बताने के लिए कि x का कोफिशिएंट b है, ये कैपिटल में अब मैंने लिख दिया, तो x का कोफिशिएंट मैंने लिखा b स्क्वायर -4a एंड c, ये वैल्यूज लिख दी।
सेम उसी तरीके से आप पहले ये दो ब्रैकेट्स हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये मैंने लिख दिया। इसमें कोई चीज कंबाइन नहीं होती थी। अब -4 से मल्टीप्लाई किया, ओपन किया, नेगेटिव साइन की वजह से साइन चेंज होंगे। मैंने सारे साइन चेंज किए और इसे ओपन किया। इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का भी स्क्वायर है, m का भी, c का भी। 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा और c स्क्वायर। अब ये ओपन करने पर कट हो गए, ये माइनस में है, ये प्लस में कट हो गए और फिर सिंप्लीफाई करके ये 3 रकमें बच गई। इधर मैंने अब 0 लिखा और लॉजिक फिर लिखा, सिंस रूट्स आर इक्वल। उसने खुद कहा है कि रूट विल बी इक्वल देन दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। तो मैंने रूट इक्वल इसलिए यहां लिखा कि भाई जब रूट कह रहा है कि भाई इक्वल होंगे तो हम इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। इक्वल कंसीडर करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 पुट करेंगे। अब ये 4c में इधर लाया, इधर माइनस में, और फिर दूसरा आपकी डेस्टिनेशन ये चीज है, यहां पहुंचना है तो इधर c एक साइड पर है, मैं भी c को एक साइड पर ले आया। अब 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 कट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन भी ले सकता था, 4a स्क्वायर, फिर 4 पे डिवाइड, बात एक ही है। तो 4 पे डिवाइड करने के बाद a स्क्वायर कॉमन और फिर हमारी वही वैल्यू आ गई। हैज प्रूव्ड, यही हमने साबित करना था। थैंक यू।